एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055963996 एंड 9055969496। नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें फतेहाबाद की हैं, जहां पे आपको बता दें कि फतेहाबाद से पंचकुला में जो 3 दिनों के लिए किसान धरना जो है वो शुरू हो रहा है, किसानों का महापड़ाव जो है वो किसानों ने डाल दिया है। उसके लिए फतेहाबाद से किसान जो है वो लगातार रवाना हुए हैं। अब अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो सिरसा जिला से जो है वो सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो रवाना हुए हैं। व्हीकलों की अगर बात करें तो 20 से 25 व्हीकल बताए जा रहे हैं कि 10 से 15 ट्रैक्टर ट्रॉली और कुछ जो है वो पर्सनल गाड़ियां लेकर के किसान जो है वो रवाना हुए हैं। फतेहाबाद से अगर बात करें तो सैकड़ों व्हीकल, यूं कहें कि 50-60 ट्रैक्टर जो है वो रवाना हुए हैं और इसके साथ अगर बात करें तो 40 से 50 जो है वो गाड़ियां लेकर के किसानों के वहां पहुंचने की खबरें जो है वो सामने आई है। इसी के साथ अगर हिसार से बात करें तो हिसार से 100 से 150 की संख्या में व्हीकल लेकर के किसान जो है वो धरने को समर्थन करने के लिए, धरने को सपोर्ट करने के लिए रवाना हुए हैं। हिसार की अगर बात करें तो 60 से 70 ट्रैक्टर ट्रॉली और इसके बाद अगर बात करें तो 50 से 60 जो है वो गाड़ियां लेकर के किसान जो है वो पंचकुला में 3 दिनों के महापड़ाव में शिरकत करने के लिए लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें हम आपको फतेहाबाद की दिखा रहे हैं कि किसान देखेगा किस प्रकार से अपना रहने का, खाने का, पीने का जो तमाम बंदोबस्त करके जो वो ट्रैक्टर ट्राली में तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो 26 नवंबर को जो पीछे शुरू हुआ था, 26 नवंबर 2020 को जो आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन में जो सरकार ने मांगे मानी थी, जो आश्वासन देकर के किसान आंदोलन खत्म करवाया था और वो मांगे जो है वो अब तक पूरी नहीं की गई है। वो आश्वासन जो है वो केवल आश्वासन ही रह गया है, अभी तक उन पे कोई भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो उस तमाम आश्वासन पे इंप्लीमेंट करवाने की मांग को लेकर के किसानों का ये 3 दिनों का पड़ाव जो है वो पंचकुला के अंदर जो है वो डाला गया है। ऐसे में आने वाले समय में अगर सरकार उन तमाम आश्वासन पे इंप्लीमेंट नहीं करती है तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हो सकता है कि दिल्ली का आंदोलन एक बार फिर से जो है वो खड़ा करना पड़े। पीछे अगर बात करें तो जो है वो कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर के और इसके साथ साथ और अनेकों मांगे थी जिनको लेकर के किसानों ने पड़ाव डाला था। अब ऐसे में कानून रद्द करने की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इसके साथ जो और आश्वासन दिए गए थे वो तमाम आश्वासन पर इंप्लीमेंट करवाने के लिए इस बार का आंदोलन जो है वो खड़ा ना हो जाए, ये सरकार को सोचना चाहिए, ये सरकार को विचारना चाहिए। खैर, जाने वाले किसानों का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। ये हमारे एसकेएम में नेशनल लेवल पे मतलब फैसला हुआ है भाई 26, 27, 28 नवंबर को सभी प्रदेश के जो किसान हैं अपने अपने राजधानियों में राजभवनों को घेरेंगे तो 72 घंटे का वहां पड़ाव डालेंगे। तो जैसे पहले किसानों ने 26 नवंबर से शुरू किया था 2020 में, तो वहां से मतलब बिल वापस करवा के आए थे। तो उस टाइम एमएसपी पे सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा था भी कमेटी बनाएंगे और एमएसपी मतलब गारंटी कानून बनाएंगे और जो बिजली बिल है 2020 का उसको लागू नहीं करेंगे। तो जो मतलब ये मांगे बाद में सरकार ने मतलब टरका दिया। वो जो कमेटी बनाई थी उसमें किसानों की भागीदारी नहीं थी। तो दूसरा है जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर 4 किसान थे, एक पत्रकार था, उनको शहीद कर दिया था। तो जो अजय मिश्रा टहनी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हमारे किसान हैं जो 3 वो अभी तक अंदर हैं। तो बाकी ये हमारे मतलब लोकल मुद्दे में यहाँ पीछे मतलब हरियाणा में 12 जिलों में फ्लड आया है, तो अभी तक एक भी पैसा किसानों के खाते में नहीं डाला। दूसरी जो पराली है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी है जो धूलिया साहब, वो कह रहे हैं भी किसानों को
खलनायक बनाया जा रहा है, हालांकि उनका कसूर नहीं है कि धक्के से उन पे तो कोई रेमेडियल मेजर मतलब कोई समाधान नहीं कर रही है सरकार। इतने साल हो गए हैं, जबरदस्ती केस तो और भी मतलब जो पिछले 2 सालों में 3 सालों में फसलें खराब हो गई थी, कहीं मतलब वर्षा से पानी रुकने के कारण जल भराव हो गया और कहीं सूखा। तो ये सारी मांगों को मनवाने के लिए तो ये किसान हैं जो बड़ी संख्या में सभी स्टेटों के भाई अपनी अपनी राजधानियों में कूच कर रहे हैं। ये 72 घंटे का वहां पड़ा हुआ है। अगर हमारी मांगे नहीं भी सरकार सुनती तो ये जो आंदोलन है ये लंबा भी खींच सकता है। यहाँ से रतिया से अपना 3 दिन का पूरा प्रबंध है, राशन पानी बिस्तरे और जो भी 3 दिन की जरूरतें हैं, सब्जियां, वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। इसमें बिस्तरे वगैरह भी, और 3 दिन वहां पर पड़ाव में रहेंगे। हजारों की संख्या में जो किसान है वो वहां पर पहुंचकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। केंद्र सरकार ने पहले किसानों के साथ विश्वासघात किया है। किसानों को विश्वास दिलाकर वहां से दिल्ली से उठाया गया कि हम आपकी मांगे मान ली गई और आपके लिए ये करेंगे, परंतु सरकार ने किया कुछ भी नहीं। परंतु सरकारें किसानों को राहत देने की बजाय किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। इन सभी मांगों से परेशान किसान बड़ी संख्या में, जैसे दिल्ली के अंदर आंदोलन शुरू हुआ था, लोग अपना 6-6 महीने का राशन लेके गए थे, वैसे ही 10-10 दिन का राशन लेके जाएंगे। 3 दिन का पड़ाव है, ये लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है।